आवाज बड़ी लेट आ रही है। यस सर। यस सर हो रही है शो। यस सर हो रही है। जी, क्वेश्चन मैंने पूछा है। तना आ नहीं चल रहा। जी, क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग इन योर ओन वर्ड? जी, एनीवन? सोबिया सत्तार। सर एक्चुअली क्लाउड कंप्यूटिंग जितने भी कंप्यूटर यूजर्स हैं इनको एक सर्विस प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर यूजर हैं इनको एक सर्विस प्रोवाइड करती है। जी, सर इसकी सोबिया स्टार ने। यस जी सर इसकी जी, डेफिनेशन ऐसी होगी। मैंने क्लाउड बोला था कंप्यूट अपनी वर्डिंग में बताइएगा। मुझे जरूरी नहीं कि आप लोग जहां पर वो जो ऊपर लिखा है वही देखकर मुझे बताएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। एन अदर पर्सन? क्लाउड कंप्यूटिंग। एनी अदर पर्सन? सर क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग रिमोट एरिया पे हम सर्विसेज गेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। रिमोट एरियाज में कर सकते हैं क्या? जो रिमोट एरियाज नहीं है वहां पर एक्सेस नहीं किया जा सकता है? हम ये एक्सेस किया जा सकता है, रिमोट एरियाज मेंशन नहीं करेंगे। रिमोट एक्सेस किया जा जी, रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस रिमोट किया जा एक्सेस ही होती है, दूर से एक्सेस की जाती है। हम एनी अदर पर्सन? क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा को स्टोर करना, एक्सेस करना, प्रोग्राम इंटरनेट पे हम अपने कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट को यूज करते हैं। जी, कोई और? कोई और? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कोई और? पे पर यूज होता है। एनी अदर पर्सन? सर ऑन डिमांड सर्विसेज जो है वो क्लाइंट लेते हैं कुछ रिसोर्सेज से रिमोट एरियाज में, उनके पास डाटा सेव होता है। दिस इज क्लाउड। अच्छा जी, सारे जो बता रहे हैं मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन बता रहे हैं, सिंपल क्लाउड की डेफिनेशन क्या है? सर क्लाउड हम इंटरनेट या नेटवर्क को कह सकते हैं। डन, ठीक है। अब क्लाउड जो है आपने बोला कि इंटरनेट या नेटवर्क कहा जाता है, जिसको हम ग्लोबल नेटवर्क भी कह सकते हैं क्लाउड को। जी सर। और डिफरेंट सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज हम गेन करते हैं नेट के ऊपर, ग्लोबल नेट पर। ये वाला सारा जो डिफरेंट सर्विसेज हम एक्सेस कर होते हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। एक इंटरनेट, सेकंड जो है ऑनलाइन सर्विसेज। अब जब सर्विसेज को थोड़ा सा आगे डिटेल में जाकर डिस्कस हम करेंगे, जहां यार ये मैंने डायग्राम जो आपको व्यू हो रही है इसको एक और से व्यू करें, जहां पर फोल्डर भी है, जहां पर डॉक्यूमेंट भी है, जहां पर डाटा आपके पास स्टोरेज भी है, जहां पर कोई कैलकुलेशंस के लिए परफॉर्म वो फर्दर कोर क्लाउड भी है, आपका सिक्योर डाटा भी है। एक पर्सन है, इसके अपने पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एवरी एक्शन, एवरी जो व्हाट ही वांट्स, जो कुछ ये चाहता है वो परफॉर्म करवा रहा होता है, बट उसके अपने पास कुछ नहीं है। वो सारा का सारा इंटरनेट के जरिए एक्सेस करवा रहा होता है। यार देखिएगा, जहां पर एक और भी है,
हमने जो सर्विसेज लेनी होती है हम उसका पे करते हैं, हम उन सर्विसेज का पे करके जो भी सर्विसेज आपने लेनी है हमने उसका पे करने के बाद वो सर्विसेज ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करते हैं। पे फॉर व्हाट यू यूज। अच्छा, एक और बात भी है, आप लोग इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, आफ्टर 1 मंथ में जो है वो वाइट ड्राइव नहीं, जिसका जो जोंग का वो इंटरनेट कनेक्शन यूज करता हूं। आफ्टर 1 मंथ वो मेरा एक्सपायर हो जाता, बेशक मैं थोड़ा सा इस्तेमाल करूं या सारा का सारा इस्तेमाल कर लूं। यू एग्री? ऐसा ही होता है? यस सर। क्या क्लाउड के ऊपर भी ऐसा ही है? मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? बस 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 बिस्मिल्लाह 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 जी, मेरा क्वेश्चन क्लियर हुआ? बिस्मिल्लाह जी प्लीज बाद में कर लीजिएगा डिस्कशन अपनी इरम। क्वेश्चन मैंने पूछा है एक, मैंने पूछा कि अगर आप इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, पर मंथ का कनेक्शन होता है, आप सारे का सारा इस्तेमाल नहीं करते, आप उनमें से कुछ पोर्शन इस्तेमाल करते हैं, सपोज 10 GB में से 5 GB आप इस्तेमाल कर लेते हैं, कि आपके जो फर्दर 5 GB होती हैं वो आफ्टर 1 मंथ तक वो दूसरे मंथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं सर। बट क्लाउड कंप्यूटिंग के यार मेंशन कीजिएगा, नोट कीजिएगा, पे फॉर व्हाट यू यूज। आप जितना ही यूज करेंगे सर उसका आपको पे करना पड़ेगा। यस सर। बात फॉलो कीजिए। इट सिंपल मींस स्टोरिंग और एक्सेसिंग योर डाटा ओवर द इंटरनेट। सिंपल सा है, आप अपने एक डाटे को इंटरनेट के ऊपर स्टोर भी कर रहे हैं, वहां से एक्सेस भी कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट से मेंशन किया है, इट इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। जब सर्विसेज की बात की है, सर्वर है, डेटाबेसेस है, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर है, ओवर द इंटरनेट। हमने पहले एक बात में वो मेंशन कर दी थी, जिस सारे सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जो हम रिट्रीव करते हैं, जो एक्सेस करते हैं, जो ओवर द इंटरनेट है। इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के जरिए ही हमें जो सर्विसेज मिल सकती हैं, विदाउट इंटरनेट हमें सर्विसेज नहीं मिलते। एक पॉइंट करने वाला नीचे मैंने मेंशन किया है, वो कंपनी जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनको हम क्लाउड प्रोवाइडर कहते हैं, या क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। बात फॉलो की है एंड वाली जी? ये मैंने एंड पे नोट एक लिखा है, नोट किया आप लोगों ने? एंड पे एक नोट लिखा है, कंपनीज ऑफर दीज कंप्यूटिंग सर्विसेज आर कॉल्ड क्लाउड प्रोवाइडर। बोला वो सारे जो कंपनी जो जिस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उनको हम क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर कहते हैं। पॉइंट नोट किया आप लोगों ने? यस सर। इनको सर्वर्स भी कहा जाता है? नो, सर्वर नहीं कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कंपनीज होती हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं, नॉट सर्वर प्रोवाइड। ऑर्गेनाइजेशंस, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस who provide us services are called cloud service provider. ओके सर। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, आप क्लाउड के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर या फिर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। पॉइंट नोट किया जी आप लोगों ने? यस सर। जी नेक्स्ट है मेरे पास जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, आपने बेशुमार नाम सुने होंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर
गिव द एबिलिटी टू मैनेज एप्लीकेशन, जब लोगों को एक प्रोवाइड करते हैं कि आप एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं, एंड सर्विसेज थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क, आप नेटवर्क के जरिए सर्विसेज और एप्लीकेशन को मैनेज कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर इज गिव द एबिलिटी टू मैनेज एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। आप अपनी एप्लीकेशन और सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। इंटरनेट को सिंपल वर्ड में ग्लोबल नेटवर्क भी कहा है। और इसके एग्जांपल, दो एग्जांपल मैंने दी है। अमेज़न वेब सर्विसेज, AWS का नाम आप लोगों ने कॉमनली यूज होता है, AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर। में से दोनों में से आपने कौन सा इस्तेमाल किया वैसे बाय द वे? मैंने पूछा AWS और अज़ूर में से आप लोगों ने कौन सा इस्तेमाल किया है? जी मुदस्सर। क्वेश्चन सर, ये नूर फातिमा का माइक ऑन है, आप उसको म्यूट कर दें। तो फातिमा ने सुन लिया होगा, उन्होंने खुद ही कर लिया है। जी क्वेश्चन है मेरा कि AWS और अज़ूर, इसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? सर कभी यूज नहीं किया इसको। वैसे इसके बारे में सुना तो होगा ना, क्या चीजें हैं जी? नाम सुना है सर। क्या करते हैं जी? क्लाउड्स ही हैं ये तो। क्लाउड ही हैं। डेटा सेव करेंगे सर, डेटा सेंटर है। अच्छा, वैसे एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताऊं, अगर आवाज क्लियर आ रही है तो। जी सर आ रही है। ये कुछ भी नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग, जस्ट ऐसे ही है। जो काम आप फिजिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो काम आपने फिजिकली एक कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करना है, वही काम वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उठाकर किसी सर्वर के ऊपर रख दिया जाता है और आपको ऐसे लगता है जैसे आप एक फिजिकल मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बट ये सार वो जो ये सर्विस प्रोवाइडर कौन से AWS या अज़ूर है, ये थोड़ा सा प्रोसेस होता है उसके साथ उनकी सर्विसेज लेने का। जैसे फॉर्म कोई आपने भारत के कनेक्शन लेना हो तो फॉर्म फिल करते हैं, तो सेम उसका कोई प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ता है। सेम इसी तरह से AWS या अज़ूर की अगर कोई सर्विसेज आपने लेनी है तो एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अब वो सर्विसेज जो उनकी आपने सर्विसेज लेनी है, वो उसका कुछ फ्री है, कुछ पेड है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जो माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर जो है वो फ्री यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर देता है कि आप अपने स्टूडेंट्स के लिए जो टेस्टिंग के लिए जो यूजर नेम और पासवर्ड आप यूज करके इसके टेस्टिंग कर सकते हैं। उसमें मेंशन भी किया जाता है कि आप अच्छा वो जो यूजर नेम पासवर्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है उसमें कुछ क्रेडिट होता है। फॉर एग्जाम्पल $200, $500 का क्रेडिट है उसमें कि आप लोग उस लिमिट है कि उस अमाउंट के जो आपको सपोज एक स्पॉन्सर कर दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि उतनी अमाउंट के अंदर है रहकर आप कोई सर्विस यूज कर सकते हैं। वो आप 10 दिन में कर लें, वो महीने में कर लें। ये जो आपको ऑर्गेनाइजेशन को अज़ूर यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर देती है, एक्चुअली वो जस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप। AWS फ्री सर्विस है, बट ये कहता है कि आपने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के जरिए एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है। मैं आपका $1 आपका मैं अपने पास रखूंगा।
$1 आपका मैं अपने पास रखूंगा, एक वो कह लें कि जस्ट लाइक गारंटी के तौर पर, बस आपने बाकी वो डॉलर आपके पास रहेगा, आपका डॉलर हमारे पास रहेगा, आप जो फ्री उसके सर्विसेज है जितने मर्जी यूज करें, नो इशू। हाँ, अगर आप उनमें से कोई पेड सर्विस लेते हैं, AWS कहता है उनमें से अगर कोई पेड सर्विस लेते हैं, देन वो जो क्रेडिट कार्ड आपने नंबर दिया होगा वहां से मैं उसके चार्ज कर लूंगा। अगर हम फ्री सर्विस लेते हैं फिर नो चार्जेस। वो भी $1 आपका सिक्योरिटी के लिए रखा होता है, वो उसको यूज नहीं करना होता उसने जी। AWS और Azure सिमिलरली जो गूगल का है, गूगल कोलैब का सॉफ्टवेयर आप में से किसने यूज किया होगा, वो भी इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मेरे पास जो क्लाउड कंप्यूटिंग कुछ बेनिफिट्स हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। पहली तो स्पीड है। देखिए, वास्ट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेस कैन बी प्रोविजन इन अ मिनट। वो लार्ज जब फास्ट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जिसकी वो ऐसे रिसोर्सेज जो आप, चले मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूं। मुझे डीप लर्निंग पे काम करना होता है। अब डीप लर्निंग के लिए मुझे जीपीयू रिक्वायर्ड है, जिसको 3D कार्ड आप लोग कहते हैं। जीपीयू रिक्वायर्ड होता है। अगर मैं वो जीपीयू वाला सिस्टम वो अपना बनवाता हूं तो मेरे उसके सिस्टम की कॉस्ट जो है वो 2-3 लाख बन जाती है। अगर उसमें वो 16 GB 32 GB वाला जीपीयू अगर लगवाता हूं तो काफी ज्यादा कॉस्ट उसकी पड़ जाती है मुझे सिस्टम तैयार करने में। और फिर वो मेरा सिस्टम भी एक वर्कस्टेशन होगा, सर्वर टाइप मशीन होगी जिसपे मैंने ये काम परफॉर्म करवाना होगा, जिसको हम वर्कस्टेशन भी कहते हैं। जीपीयू रिक्वायर्ड है। हाई प्रोसेसिंग सीपीयू रिक्वायर्ड होगा। और एक मुझे अच्छी कॉस्ट पे वो सिस्टम परचेज करना होगा जिसपे मैंने डीप लर्निंग या योलो मॉडल जो है वो यूज करना होगा। योलो मॉडल के लिए ये योलो मॉडल को मैंने रन करना होगा। योलो मॉडल डीप लर्निंग का मॉडल है, इमेज रिकॉग्निशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात हो रही थी स्पीड की। मैं ये सारा काम गूगल क्लाउड के ऊपर परफॉर्म करवाता हूं। गूगल क्लाउड पे गूगल कोलैब यूज होता है इस पर्पस के लिए, जिसको गूगल कोलैबोरेटरी या गूगल कोलैब कहते हैं। वो मुझे फ्री जीपीयू 12 GB का फ्री जीपीयू दे देता है। और वो काम जो मेरी मशीन ने 24 आवर में परफॉर्म करना होता है, वही काम वो 2 या 3 आवर्स में, जो उससे भी कम टाइम पे मेरा जो गूगल कोलैब है मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। पॉइंट क्लियर हुआ जी? पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। जी, मैंने क्या बोला आपको बताएगा मुझे खतीजा? सर, क्लाउड कंप्यूटिंग से ये होता है कि आपकी अगर मशीन ज्यादा पावरफुल नहीं भी है तो भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हुए अपने जो हैवी वर्क है वो आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप वेल डन मैडम, वेल डन जी। आपने बहुत अच्छा इसको ब्रीफ कर दिया, बल्कि ये कम्प्रिहेंसिव से आपने आंसर दे दिया। अगर मेरे पास एक आम सी मशीन है, सपोज पेंटियम 4 है या डुअल कोर है, जो कोर i7 है, जो कोर i3 है, जो नॉर्मल सी मशीन है, बट मैंने हैवी किस्म का काम करवाना तो मुझे हाई स्पीड पे काम करवाना, मैं क्लाउड यूज कर लूंगा। मुझे हाई स्पीड पे कंप्यूटेशन कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। डन हो गया जी। सेकेंड एडवांटेज कॉस्ट है। इट एलिमिनेट द एक्सपेंस ऑफ बाइंग कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जी, इसने क्या कर दिया? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉस्ट को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया।
क्या सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट एलिमिनेट हुई है? आंसर इज नो। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हार्डवेयर रिक्वायर्ड है, सर्वर रिक्वायर्ड है, तो उसको आईटी की टीम भी रिक्वायर्ड होगी जो उन सर्वर्स को मैनेज करेगी, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करेगी। लाखों रुपया वो सर्वर पे उनका वो उसकी कॉस्ट आएगी। फिर जो आईटी उनके आईटी पर्सनल होते हैं उनकी कॉस्ट आएगी। बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग वो सारी की सारी कॉस्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। बहुत माइनर सी कॉस्ट पे आप ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज गेन कर सकते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं जी? हेलो, यस सर। मुझे लगता है बाकी सारे सो गए हैं, तो तेजा जाग रही है। Excuse me, sir. Excuse me, sir. जी बोले सुन जी। रहे हैं सर? Excuse me, sir. जी तेजा बोले। सिद्धरा, अच्छा जी अभी ब्रेक कर ले हम। Yes, sir. सर आपने ब्रेक कर ले। जी जी सर आपने बोला था कॉस्ट में कि कॉस्ट। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। कॉस्ट का बोला था ना, तो कॉस्ट रिड्यूस होगी। कि आपने बोला कि जो उसको परफॉर्म करने वाला पर्सन है हमें वो अफोर्ड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कैसे कॉस्ट रिड्यूस होगी? मुझे ये पॉइंट आपका गेट नहीं हुआ। अच्छा मैंने बोला था हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर दोनों कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। जी बोला मैंने। मैंने सर ये हम ब्रेक पूछा कर है। लें, बाद में कंटिन्यू करते हैं। चले मैं ब्रेक कर लीजिएगा। जिस तरह का क्वेश्चन था। जी सर। जिस यस तरह सर। किसका क्वेश्चन है जी? जो मैं बात कर रहा हूँ आप फॉलो कर रहे हैं आप लोग? कहाँ 3000 है, कहाँ 100 है? 100 अगर 100 आप परचेज करते हैं 100 में, तो आपके लाखों यूजर होंगे जो वो सेल समझकर उसको ऑनलाइन परचेज कर लेंगे। उसके बाकी एडवांटेज भी होंगे। उसके डाटा को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। जब चाहे जहां चाहे मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, जहां चाहे उसको एक्सेस किया जा सकता है। जब चाहे जहां चाहे उसको एक्सेस किया जा सकता है। और जिसने सर्विस प्रोवाइड करनी है उसने कितनी कॉपियां परचेज की होंगी? बोलें। जिस सॉफ्टवेयर हमें एज ए सर्विस देना है उसने कितनी कॉपियां परचेज की होंगी? जी अनिवन। उसने सिर्फ एक कॉपी परचेज की होगी। एक कॉपी से वो थाउजेंड्स ऑफ वर्चुअल कॉपी क्रिएट करके वो सर उसको यूजर नेम पासवर्ड देता जाएगा। सिर्फ उसको स्टोरेज की कॉस्ट आएगी। और आपके लिए वो एडवांटेज में है कि वो उसके लिए भी, वेंडर के लिए भी एडवांटेज होगा कि वो एक कॉपी है, एक कॉपी की वर्चुअल कॉपी बनाकर वो सेल कर रहे हैं। आपको वही हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर आपने परचेज करना था वो आपको बहुत चीपर कॉस्ट पे मिल रहा है। एक और एडवांटेज भी है, आप जो क्लाउड के ऊपर सॉफ्टवेयर आप एज ए सर्विस लेते हैं वो अप टू डेट होता है, लेटेस्ट होता है। आपको अपडेट करने की जरूरत पेश नहीं आती। जी कॉस्ट हमारी रिड्यूस हो जाती है। देन इसका थर्ड पॉइंट है स्केलेबिलिटी। सर ये कैसे हासिल किया जा सकता है?
सॉरी सर ये कैसे हासिल किया जा सकता है 1000 में? 1000 में कैसे एक्सेस किया जा सकता है, बाद में समझ लगी है। सर जैसे सर हमने 3000 में परचेज किया है, अब हम अगर ये जो सर आप तरीका बता रहे हैं उसमें अगर हम एक 1000 में परचेज करना चाहें तो उसका सर क्या मेथड होगा? चले मैं आप लोगों को जब परफॉर्म करके दिखा दूंगा आप लोगों को। जी सर। डन हो गया? यस सर। ये जो हमारे पास इसके बाद मिड के बाद क्लासें आएंगी ना, आपने यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उस यूजर नेम पासवर्ड के जरिए हम माइक्रोसॉफ्ट अजोर से या AWS से डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो वहां से हम जो फ्री सॉफ्टवेयर हम वो लेंगे और उसको यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। जी हेलो। ओके सर। गुड। आपने ऑफिस 360 का नाम सुना है? ऑफिस 360 का नाम किस किस ने सुना है? ये क्या चीज है? आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा सा अरफा ऊंची बोलिएगा बेटा थोड़ा सा। यस सर सुना अफरा जी, ये क्या है ऑफिस 360? ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। जी ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, आई एग्री। ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। ये क्या बताया गया इसके बारे में, ऑफिस 360 के बारे में? सर ये वो एक्सेल MS वर्ड वगैरह वो चीजें सर? जी सब कुछ वही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा ही ऑफिस 360। जी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। जी हाफिज दिलदार कुछ बताना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक आप ऑफिस 2018 इस्तेमाल करते हैं, जो ऑफिस 2016 इस्तेमाल करते हैं, अब आपको मार्केट से ऑफिस परचेज करने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट अजूर ने कहा है, माइक्रोसॉफ्ट अजूर कहते हैं कि आप ऑफिस 360 ऑनलाइन हमसे ले लें और इसका इस्तेमाल करें। ये क्लाउड के ऊपर ऑफिस है। अब सारे ऑफिस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाटा सारा ऑनलाइन सेव स्टोर करता रहता है। जी सर। ये ताबिर शाह से कहें अपने बंद कर दें प्लीज। उसके बाद था स्केलेबिलिटी, इजी टू स्केल अप योर क्लाउड कैपेसिटी। आपने 10 GB लिया है, आपने 1 TB का हार्ड जो स्टोरेज कैपेसिटी ली है, वक्त के साथ आपकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आपको नया हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो स्केल अप होता जाएगा। एक्सेसिबिलिटी, आप अपने डाटे को इजीली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, बाय यूजिंग टैब, बाय यूजिंग लैपटॉप, इन सिटिंग कैफेटेरिया, ऑफिस, एयरपोर्ट, किसी भी जगह पर बैठकर आप अपने डाटे को एक्सेस कर सकते हैं। बेटर सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी बेटर होती है। योर डाटा स्टोर्ड इन सेंट्रलाइज लोकेशन, एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे आपका डाटा स्टोर होता है और डाटे की मल्टीपल कॉपी जनरेट कर दी जाती हैं जो डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर होता है। अगर डाटा किसी वजह से एक जगह से लॉस हो जाए तो उसका कंट्रोल जो सेकंड अल्टरनेट लोकेशन होगी वहां पर ट्रांसफर हो जाता है।
ये थे कुछ इसके एडवांटेज थे कुछ इसके। एक और इसका एडवांटेज है, यहां पर स्लाइड के ऊपर तो मैंने मेंशन नहीं किया, बैकअप एंड रिस्टोर डाटा। बैकअप एंड रिस्टोर डाटा, वो कहते हैं कि एक बार जब आप अपना डाटा क्लाउड के ऊपर स्टोर कर देते हैं तो उस डाटे का बैकअप लिया जाता रहता है अगेन एंड अगेन, और वो बैकअप डिफरेंट लोकेशन पे क्लाउड के ऊपर स्टोर किया जाता है। एक और इसका एडवांटेज है इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन। आप ऑर्गेनाइजेशंस के 10 लोग हैं और सभी ने सेम डाटे को एक्सेस करना है, सेम स्टोरेज को एक्सेस करना है, सेम फॉर्म को एक्सेस करना है, जो सेम डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो वो इजीली हर एक के लिए एक्सेसिबल है। आप एक फाइल को सभी के साथ शेयर करके डिस्कशन कर सकते हैं। हमने कॉस्ट बताया था कि कॉस्ट हमारे बड़े, एक तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, एक मेंटेनेंस हार्डवेयर कॉस्ट होती है। हमें तो हार्डवेयर परचेज ही नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हमारी जो इसकी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाती है। मोबाइलिटी मैंने बोला था, जो क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर आपका डाटा है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी जगह पर बैठकर, जैसे मैंने एक्सेसिबिलिटी का बोला था, इजी टू एक्सेस डाटा एवरीवेयर, कहीं पर भी बैठकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक और एडवांटेज है सर्विसेज इन द पे पर यूज मॉडल। आप जितना उसका इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। एक मैंने जहां पर मेंशन किया था स्केलेबिलिटी का, इससे रिलेटेड है अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आप वक्त के साथ साथ आपकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है, जस्ट वो आपसे चार्ज करेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी। जी, अहमद यासीन क्वेश्चन हैंड रेज की, अहमद यासीन ने। अहमद यासीन तो क्वेश्चन आपका। अहमद यासीन क्वेश्चन आपका कोई? अहमद यासीन ने हैंड रेज किया, क्वेश्चन अहमद यासीन का, लगता है हैंड रेज करके वॉशरूम चला गया। सर वो माइक अनम्यूट करना भूल गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, एक जो सबसे आगे नेक्स्ट है, कुछ डिसएडवांटेज है इसके। डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, सबसे मेजर डिसएडवांटेज कौन बताएगा मुझे इसका? क्लाउड कंप्यूटिंग का मेजर डिसएडवांटेज। क्या कीजिएगा प्लीज? सिक्योरिटी इशू के अलावा और वो एडवांटेज में भी आता है। मेजर क्या है इसका, जिसके बगैर पॉसिबिलिटी नहीं है क्लाउड की? इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे मेजर। अगर इंटरनेट में मसला हो जाता है देन आप अपने क्लाउड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सर इसमें जी प्लीज।
सर इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है आप दूसरों जी को जी अपने हैंड ओवर कर रहे होते हैं, आपके कंट्रोल में ज्यादातर चीजें नहीं होती, थर्ड पार्टी हाँ सॉफ्टवेयर जी, के इसका थ्रू। डिसएडवांटेज में आता है सिक्योरिटी का। जी जी। सिक्योरिटी सिक्योरिटी का डिसएडवांटेज इस सेंस में है, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, हाँ, थर्ड पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करेगा। थर्ड पार्टी जब और पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करेगा। हाँ, जिनसे आपने क्लाउड की सर्विसेज ले रही हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकता है। सर वही कह रहा हूँ इसके ना कि लिए आपका डाटा अनसिक्योर हो जाता है। नहीं, मेरी बात सुनो, इनसिक्योर इस फॉर्म में होता है कि आप देखो, मेरा आपके साथ लिंक है, सपोज मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमें एक दूसरे से अपने डाटा को सिक्योर करना है। एक थर्ड पर्सन है, हमें उन दोनों को हमारा कोई लिंक नहीं है, हम अपना डाटा उसके पास रखवा रहे हैं। जैसे डिफरेंट बैंक्स होते हैं, क्या बैंक हमारी इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करता है? लेकिन सर बैंक नहीं हमारी सर, इंफॉर्मेशन ये जितना नहीं हम सर, करते हैं, नहीं। सेम वो भी, उनकी भी कुछ गुडविल होती है ऑर्गेनाइजेशंस की। जो माइक्रोसॉफ्ट है, उसको क्या प्रॉब्लम पड़ी है किसी के साथ डाटा आपका शेयर करने की? बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी का डाटा वो हैक हो सके, अदरवाइज सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी होती है। इस पर्पस के लिए आप उनके साथ SLA, सॉफ्टवेयर लेवल एग्रीमेंट साइन करते हैं। बात फॉलो किए? जी जी सर। और सर जो SLA, फीचर्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें फुली फीचर्स भी नहीं मिलते, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके फुली फीचर्स हम लोग यूज नहीं कर पा रहे होते। आपकी बात है, दोबारा रिपीट कीजिए, शाबाश, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन था, रिपीट सर कीजिएगा। हम लोग जब क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर को असेस करते हैं तो हम काफी सारे फीचर्स उसके यूज नहीं कर पा रहे होते उस सॉफ्टवेयर के। वो वाले ये भी एक सॉफ्टवेयर डिसएडवांटेज है। आपने देखे, ये डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर कौन सा परचेज कर रहे हैं, उसका कौन सा वर्जन ले रहे हैं, डेमो वर्जन ले रहे हैं सॉफ्टवेयर का, या फुली इक्विप्ड वर्जन ले रहे हैं, फाइनल वर्जन ले रहे हैं। डिपेंड्स अपॉन आप कौन सा उसका वर्जन ले जी रहे जी। हैं। अगर आप फुली उसका वर्जन लेते हैं, देन मेरे ख्याल में इस तरह का इश्यू नहीं आना चाहिए। आई थिंक सो, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो क्लाउड के ऊपर पड़ा होगा, वो उसने इसको अपडेटेड करके रखा होगा सॉफ्टवेयर को। हाँ, उसके डेमो वर्जन होता है या आपका वो ट्रायल वर्जन होता है, वो डिफरेंट इशू है, आप कौन सा वर्जन उसका यूज कर रहे हैं। डन गई बात जी? और सर ये भी पूछना है कि जो बैंडविड्थ इश्यूज आ सकते हैं उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग की यूज करते हुए, वो भी डिसएडवांटेज होंगे? अच्छा, मेरी बात है कि बैंडविड्थ इशू किस साइड से आता है? बैंडविड्थ इशू किस साइड से आता है? सर ये जो बोले क्लाइंट शाबाश। फेस करे, सर जो क्लाइंट को फेस करना पड़ता है ना, प्लान अकॉर्डिंग करना पड़ता है उनको, अपने डिवाइसेस वगैरह, मतलब के स्मॉल डाटा सेट्स मिल रहे होते हैं। हाँ हाँ, अब देखो, अगर आप मैं अपनी अगर बात करता हूं, मेरे पास अगर वो एक नॉर्मल सा इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो एक बोटलनेक बन जाता है, पीछे से डाटा आता है बल्क में। जैसे वो जो होम म्यूनिसिपल कमेटी वाले एक सिटी को वाटर सप्लाई दे रहे होते हैं बड़े पाइप के जरिए, अगर आपको एक छोटा सा कनेक्शन दिया जाता है वाटर सप्लाई का, अगर भाई आपका जो कनेक्शन लिया आपने थोड़ा सा बड़ा कनेक्शन ले लें, देन आपके पास बैंडविड्थ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बैकएंड पे बैंडविड्थ की प्रॉब्लम कम होती है, हमारे एंड पे बैंडविड्थ की प्रॉब्लम होती है, जिनसे हमने इंटरनेट की सर्विस ली होती है। क्लाउड सर्विस और चीज है, इंटरनेट की सर्विस डिफरेंट है जी। पॉइंट फॉलो किया? जी सर, फॉलो कर लिया। हेलो,
अच्छा, एक और इसमें प्रॉब्लम आती है, वेंडर लॉक इन, डिसएडवांटेज है वेंडर लॉक इन का। आपने माइक्रोसॉफ्ट अजोर पे अपना क्लाउड रखा हुआ था, उसकी सर्विसेज यूज कर रहे थे, अब आपने अपना वो सेट आप चेंज करना चाहते हैं, आप माइग्रेट होना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर, तो जहां पर हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसका माइक्रोसॉफ्ट अजोर का एक अपना सेटअप होता है, अमेजोन का अपना सेटअप है। तो जब हमने माइग्रेट होना होता है फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, देन हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है स्विच करना फ्रॉम वन टू अनदर, एक जगह से फिर दूसरी जगह पर स्विच करना हमारे लिए देन प्रॉब्लम होती है। ये बात फॉलो की आप लोगों ने? नेक्स्ट था हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर देखा जाए क्लाउड कंप्यूटिंग फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज क्लाउड डिप्लॉयमेंट एंड क्लाउड सर्विसेज, जिसको आप लोग क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल भी कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पब्लिक क्लाउड है जी, प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है। जिसको ये डिप्लॉयमेंट मॉडल है, डिप्लॉयमेंट मॉडल है। कौन कौन से डिप्लॉयमेंट मॉडल है जी, प्लीज, कौन कौन से डिप्लॉयमेंट मॉडल है? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। ये पे एग्जाम में सवाल आएगा, आप लोगों को एडवांस बता रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट मॉडल होता है, एक सर्विस मॉडल होता है। दो तरह के मॉडल होते हैं, ये माइंड में रखिएगा, ये वो मिक्स कर देते होते हैं स्टूडेंट्स, डिप्लॉयमेंट मॉडल एंड सर्विस मॉडल। डिप्लॉयमेंट मॉडल में हम कौन सा क्लाउड यूज कर रहे हैं, पब्लिक या प्राइवेट, और जो सर्विस मॉडल है हम कौन सी सर्विस ले रहे हैं। उन सर्विस में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस लेना है या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस लेंगे या सर्विस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस लेंगे। जी, हम पहले बात कर लेते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल की। डिप्लॉयमेंट मॉडल में मैंने बता दिया आपके पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है। फर्स्ट जो है पब्लिक डिप्लॉयमेंट मॉडल में पब्लिक क्लाउड आता है। Here the services are stored off site and accessed over the internet। आपकी जितनी भी सर्विसेज है सारी की सारी ऑफ साइट पर स्टोर्ड होंगी और सिर्फ आप उसको एक्सेस करेंगे इंटरनेट के जरिए। इट कैन बी यूज्ड बाय जनरल पब्लिक। All hardware, software and other supporting infrastructure is owned and managed by cloud provider। जितने भी इसके सॉफ्टवेयर होंगे, जितना भी हार्डवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, वो सारे के सारे मैनेज कौन कर रहा होगा? जो आपका क्लाउड प्रोवाइडर है। इसकी एग्जांपल जो आती है Amazon AWS, Amazon वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट अजोर, VMware जिसके ऊपर मेंशन नहीं किया मैंने, IBM। जी, ये सारे के सारे हमें पब्लिक
डिप्लॉयमेंट पब्लिक क्लाउड की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर व्हाट इज मीन बाय ऑफ साइट? जी ऑफ साइट मीन आप रन टाइम आपके पास नहीं है। जैसे अभी आप हमारा जो लेक्चर हो रहा है वो ऑफ साइट हो रहा है। ऑफ साइट मीन मैं किसी जगह पर बैठा हूं, मैंने स्टोर करके रखा है, दोबारा स्टोर करके मैं इसको ऑनलाइन कर देता हूं। ऑनलाइन करने के बाद आप उसको यूज कर लेते हैं। या गूगल का जो डाटा पड़ा होता है वो ऑफ साइट पड़ा होता है। गूगल का जो यूट्यूब का जो डाटा, वो यूट्यूब का डाटा वो कहां पड़ा है? ऑफ साइट पड़ा हुआ है। उसकी जो हाँ सम टाइम वो ऑन साइट, जो हम कहते हैं लाइव चल रहा होता है, वो ऑन साइट होता है। ऑफ साइट है वो जो ऑलरेडी स्टोर करके रखा होता है, आप उसको यूज कर रहे होते हैं। आप अपने डाटा को वहां पर स्टोर भी कर सकते हैं, डाटा को वहां से एक्सेस भी किया जा सकता है। तो सर ये जो अभी लेक्चर हो रहा है तो ये ऑन साइट हुआ ना, ऑफ साइट कैसे है? जी ऑन साइट ऑफ साइट नहीं है जी। इसमें कुछ एडवांटेज है जी। जो पब्लिक क्लाउड है इज ऑन ए लोअर कॉस्ट देन प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। जो बाकी दो क्लाउड्स की टाइप्स हैं उनसे पब्लिक क्लाउड जो है वो बहुत चीपर है। और जो पब्लिक क्लाउड है जो मेंटेन किया जाता है पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर से। जो हमारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं वही इसको मेंटेन करते हैं। इसके क्लाउड प्रोवाइडर इसको मेंटेन करेंगे। एक और बात, पब्लिक क्लाउड लोकेशन इंडिपेंडेंट बिकॉज इट्स सर्विसेज आर डिलीवर्ड थ्रू द इंटरनेट। लोकेशन से हमें नहीं पता जी किस लोकेशन पे हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हमें सिर्फ ऑनलाइन नेट पे ही ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मे बी इसका सर्वर जो है वो पाकिस्तान में हो, मे बी इसका सर्वर जो है वो सिंगापुर में हो, मे बी इसका सर्वर जो है ऑस्ट्रेलिया में हो, बट हमें उसकी सर्विस जो है वो मिल रही होती है। कुछ डिसएडवांटेज है पब्लिक के। डिसएडवांटेज सबसे इसका जो डिसएडवांटेज है, जो सिक्योर इतना ज्यादा नहीं होता, लेस सिक्योर होता है। और एक और डिसएडवांटेज है, क्लाइंट का डाटा के ऊपर वो कंट्रोल नहीं होता। क्लाइंट का डाटा के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। पब्लिक क्लाउड में क्लाइंट का डाटा के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जब चाहे वो आपके डाटे को क्लीन कर सकते हैं क्योंकि आपने उसको पे नहीं किया होता। अगर एक लिमिट होती है, सपोज आपकी लिमिट जो है वो 10 GB है, अगर 10 GB से एक्सीड कर जाता है तो वो आपके डाटे को, वो प्रीवियस डाटे को वो डिलीट करते जाएंगे। जब लिमिट होती है आपकी डाटा जो है वो 1 ईयर तक पड़ा होना चाहिए, आफ्टर 1 ईयर हम ऑटोमेटिकली डाटे को रेज कर देंगे। उसके बाद हमारा प्राइवेट क्लाउड, सेकंड जो आ रहा है। सेकंड डिप्लॉयमेंट मॉडल, प्राइवेट क्लाउड। The cloud infrastructure is used exclusively by a single organization. प्राइवेट क्लाउड जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो सर्विसेज ले रही होती हैं। The organization may run its own cloud or outsource it to a hosting company. The services and infrastructure are maintained on a private network.
अच्छा जी, वाला जो प्राइवेट क्लाउड है ये शेयर्ड नहीं होता जी, ऑर्गेनाइजेशन का अपना है। फॉर एग्जाम्पल मिनहाज यूनिवर्सिटी ने जो LMS वाला जो बोलने सॉफ्टवेयर है वो चाहते हैं क्लाउड के ऊपर चला जाए। अब ये वाली जो सर्विसेज लेंगे वो मिनहाज यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स का डाटा या किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। इसकी मैनेजमेंट जो है वो डाटा किसी का शेयर नहीं करना चाहेगी। सो जो ये डिप्लॉयमेंट मॉडल यूज करेगी वो प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल जो है वो यूज करेगी। और ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेटली हैंडल किया जाता है। ये सारा का सारा उन पे नहीं छोड़ा जाता कि आप लोग इसको हैंडल करें। जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मैनेज किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। इसको हम इंटरनल क्लाउड या कॉर्पोरेट क्लाउड भी कहते हैं। प्राइवेट क्लाउड इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल क्लाउड और कॉर्पोरेट क्लाउड। इसके कुछ एडवांटेज हैं, वो भी यार देख लीजिएगा। सबसे पहला एडवांटेज इसका जो है ये हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है, मेन एडवांटेज जो है, जो हाई लेवल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोवाइड करता है यूजर को। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है एज कंपेयर टू अदर बहुत बेटर होती है। इसकी स्पीड और स्पेस कैपेसिटी भी इंप्रूव्ड होती है एज कंपेयर टू अदर। ये अपनी It allows the IT team to quickly allocate and deliver on demand IT resources. आपको जब डिमांड हो IT रिसोर्सेज को उनकी जो क्लाउड प्रोवाइडर की जो IT टीम होगी आपको ऑन डिमांड फौरन ही प्रोवाइड कर देगी। ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर फुल कंट्रोल होता है, अपने डाटा के ऊपर अपने जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसका फुल कंट्रोल होता है। आप लोगों ने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी हो जिसमें आप जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसमें डिफरेंट राइट्स होते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास फुल राइट्स होते हैं जिसको हम फुल कंट्रोल भी कहते हैं। अगर आप प्राइवेट क्लाउड यूज करते हैं तो आपको फुल कंट्रोल के राइट्स दिए जाते हैं। आप जो चाहें अपने डाटा के साथ कर सकते हैं, जो ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें। और ये किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है? ये स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है जो रिक्वायर करती हैं सेपरेट क्लाउड फॉर देयर पर्सनल यूज एंड डाटा सिक्योरिटी। वो कहते हैं ये क्लाउड सिर्फ हमने यूज करना हमारे पर्सनल यूज के लिए है, तो वो प्राइवेट क्लाउड का इस्तेमाल करेंगे। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। इसके बाद है हाइब्रिड क्लाउड है। हाइब्रिड क्लाउड ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, पब्लिक क्लाउड का और प्राइवेट क्लाउड का। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हाइब्रिड क्लाउड है। इट कंसिस्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ बोथ। ये दोनों की फंक्शनैलिटी इसमें आती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की भी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ प्रोजेक्ट नासा is using hybrid cloud computing deployment. नासा जो हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट यूज कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल जो है, इट्स ओपन सोर्स क्लाउड रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। इसका एक प्रोजेक्ट है निबुला।
uses the private cloud for research and development, and addition, a public cloud is shared data sets with external partner and others. उसके बाद है हमारे पास एक कम्युनिटी क्लाउड है. It allows system and services be accessible by group of several organizations to share the information. सेम टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आपस में इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल करेंगे. It is owned managed and operated by one or more organization in the community, a third party or a combination of them. इसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ केयर कम्युनिटी क्लाउड है, या एजुकेशनल सिस्टम के क्लाउड है, जैसे एचएससी की है. एचएससी का क्लाउड है, वो सपोज डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो भी कम्युनिटी क्लाउड आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए है. जैसे उसकी एक सर्विस यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल टर्नेट की सॉफ्टवेयर जो आपने अक्सर सुना होगा. एचएससी ने वो सॉफ्टवेयर परचेज करने के बाद अपने इंस्टीट्यूट्स को वो दिया हुआ है ताकि आप अपना प्लेज वगैरह उससे चेक कर सकें. नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डिप्लॉयमेंट मॉडल सर्विस प्रोवाइडर है, प्राइवेट का एंटरप्राइज थर्ड पार्टी है, हाइब्रिड का भी एंटरप्राइज थर्ड पार्टी आ जाती है, और कम्युनिटी का जो है वो कम्युनिटी पार्टी आ जाए, कम्युनिटी थर्ड पार्टी आ जाती है. सिमिलरली यूजर कौन होगा इनका, आपका जनरल जो पब्लिक होगी इसके पब्लिक का, और इसका जो प्राइवेट का सिलेक्टेड. Oh, sorry. ये हो गई लोगों को अब. हेलो, जी ठीक हो गया. जिसके बाद मैंने बोला था कि यूजर कौन सा आता है, एक्सेस कौन सी है. नॉर्म इसके लिए एक्सेस जो है वो इंटरनेट की एक्सेस ही होती है. जो प्राइवेट के लिए आपका जो प्राइवेट क्लाउड है वीपीएन आ जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है. और ऑनर कौन सा होता है, इसका जो सर्विस प्रोवाइडर ही ऑनर होते हैं, इसके जो एंटरप्राइज होते हैं, और इसकी कम्युनिटीज का ऑनर होते हैं. ये था हमारे पास. आज हमने सर्विस मॉडल को डिस्कस किया है, और इसके जो क्लाउड के एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट में इसके जो सर्विस मॉडल है, सर्विस मॉडल को हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे. आज के लिए इतना काफी. और करवा दें सर, काफी है इतना. काफी है सर. सर काफी है इतना. कॉफी का तो मौसम ही नहीं है. सर इन सब में से बेटर कौन सा हो? सर कोई बात नहीं, चाय भी चलेगी. क्वेश्चन आया जी, सबसे बेटर कौन सा होगा. एक छोटी सी असाइनमेंट है. जी मेरी बात सुनेंगे प्लीज. यस सर. ये ताबीर शाह कौन है? अच्छा प्लीज. क्वेश्चन ने कहा था कि बताएं इसमें से बेटर कौन सा है. किसी का और क्वेश्चन इसके अलावा?
जी असदुल्ला। सर आप ना पिछली क्लास में नियाज के बारे में कुछ बता रहे थे, तो वो फिर आपकी बात पूरी नहीं हुई थी और मीटिंग एंड हो इसके गई बारे थी। में सर NIASI, वो जो इंस्टीट्यूट है ना जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं मशीन लर्निंग पर और डीप लर्निंग पर, नियास NIASI ऐसे कुछ था। यस, वो एक थर्ड पार्टी है सर, वो जो ट्रेनिंग करवाते हैं। मैंने बोला तो उनकी तरफ से मैं मशीन लर्निंग पे काम करवा रहा हूँ। उसके अलावा LGU वगैरह में, LGU लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी, वहां पर भी क्लासेस हो रही है। लेकिन वो इस क्योंकि आपके कुछ स्टूडेंट से इधर मिनहाल से वहां पर ले रहे थे, आपसे सीनियर थे, वो लोगों के लिए जो मशीन लर्निंग पे काम करना चाहते हैं, और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है पूरी क्लास के लिए। हाफिज दिलदार, क्वेश्चन। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं सर, अगर वो क्लाउड की सर्विसेज इस्तेमाल कर रही हैं तो कौन कौन सी करती हैं? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है, अगर वो क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो कौन कौन सी कर रही हैं? जी सर। ठीक हो गया। और जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वो कौन कौन सी कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन हमारी? जैसे जैज है, वारिद है, योफोन है और टेलीनार है। इसका आंसर आप में से को देगा जी, कौन सा क्लाउड यूज करती हैं? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी कौन सा क्लाउड यूज करती हैं? आप लोग क्या कहते हैं? जी एनीवन? जी जी शाबाश। प्राइवेट क्लाउड यूज करती है। सर क्वेश्चन प्राइवेट क्लाउड यूज करती हैं? प्राइवेट क्लाउड एप्लाइड प्राइवेट क्लाउड यस सर। श्योर? जी, एक पर्सन ने कहा हाइब्रिड यूज करती है। हाइब्रिड सर। जब देखो आप, जी बिल्कुल, आपकी कॉल दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफर होती है, जब ट्रांसफर होती है आपकी दूसरे नेटवर्क के साथ इंटरेक्शन होती है, डिफरेंट टाइप्स की मैसेजेस सेंड होते हैं, मैसेज रिसीव होते हैं। यस सर। आप दूसरे नेटवर्क का डाटा व्यू कर सकते हैं, डाटा व्यू कर सकते हैं दूसरे नेटवर्क के क्लाइंट्स का। रिसीव कर सकते हैं, मैसेज वगैरह होते हैं। एक नेटवर्क पे होते हुए दूसरे नेटवर्क के क्लाइंट का डाटा व्यू किया जा सकता है। यस सर। तो आप मेरा डाटा जरा ढूंढ के बताएं जरा ना। एक नेटवर्क पे रहते हुए आप डाटा एक दूसरे का शेयर नहीं करते, सिर्फ लिमिटेड जो है वो कंटेंट शेयर किया जाता है, इसलिए हाइब्रिड नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है। जी जी प्लीज फॉर अच्छा, असाइनमेंट्स क्या करेंगे हम लोग, बताइए प्लीज। असाइनमेंट, नेक्स्ट असाइनमेंट क्या करोगे? जी सर आप बताएं सर, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग के चलें आप रिलेटेड ही दे दें कुछ भी। चलिए इससे रिलेटेड मैं दे रहा हूं। आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं,
आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, आपने अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को क्लाउड के ऊपर माइग्रेट करना है, कवर करना है। सर आपकी आवाज कट रही है। समझ नहीं आई सर, समझ नहीं आई। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं एज आईटी मैनेजर, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्लाउड के ऊपर माइग्रेट करवाना है। आपको कौन सा नेटवर्क रिक्वायर्ड होगा? जी क्लियर हुआ कुछ? क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर काइंडली सीएमएस पे अपलोड कर दीजिएगा। वो मैं कर देता हूं, पहले सुन लीजिएगा जरा। अगर किसी को फिर भी कोई एम्बिग्युइटी है तो मुझे मैसेज किया जा सकता है। जी सर ठीक है। आप एक आईटी मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने डाटा को क्लाउड के ऊपर आपने स्विच करना है। आप कौन सा डिप्लॉयमेंट मॉडल यूज करोगे? प्राइवेट क्लाउड। जी प्राइवेट क्लाउड। ये तो आप लोगों ने मुझे एक लाइन का आंसर नहीं देना। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह का आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, देन फिर सभी की डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है, कौन क्या फीचर, किसके क्या फीचर हैं, देन किस बेस पे आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया। सर ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है? ये तो आप लोग, मैंने बोला कि आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं, डिपेंड, वो आप देख लीजिएगा। जस्ट सिनेरियो बेस बनाकर आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, डोंट वरी। किसी का और क्वेश्चन? जी प्लीज, किसी का क्वेश्चन? सर ये जो थीसिस है या रिसर्च हमने जो करनी होती है सर, इसके आइडियाज हम कहाँ से पिक करें? लाइक हमारे माइंड में ये आइडियाज किस तरह से डेवलप होंगे, या कहाँ से हम पिक कर सकते हैं आइडिया? क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज अपना। सर हमने ये जो हमारा सेकंड सेमेस्टर, थर्ड में हमने थीसिस स्टार्ट करने हैं और अभी भी कुछ ना कुछ रिसर्च पेपर हमने बनाने होते हैं, तो ये आइडियाज हम कहाँ से पिक किया करें? हमें हमारे माइंड में तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है, तो ये कहाँ से मिलते हैं, किस तरह से हमें पता चलेंगे? ये तो देखो, जितना आप इसको स्टडी करते हैं उससे रेलेवेंट, प्रॉब्लम से रेलेवेंट सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी प्लीज। सर अब देखें, हम मशीन लर्निंग में जो है वो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज करते हैं। अक्सर लोग, अक्सर पहले होता रहा, ये अभी भी होता है, डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज। तो अब तो इस चीज को मतलब लोग कह रहे हैं, टीचर्स भी कह रहे हैं कि इस चीज को छोड़ें, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज बहुत हो चुकी है और ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो इस तरह से हमें तो मतलब जो चीज नजर आई हमने शुरू कर दी, लेकिन अब जो है वो टीचर्स जो है इस चीज को वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे। तो क्या ये डायग्नोसिस ऑफ डिजीज नहीं करना चाहिए यूजिंग मशीन लर्निंग मेथड्स? क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं प्लीज? सर ये जो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज होता है ना, ये हम कुछ मॉडल्स को यूज करके हम करते हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स को। तो अब टीचर्स जो है वो इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। टीचर्स कह रहे कि ये काम ऐसा नहीं है करने वाला, जैसा कि कोई कैंसर डिजीज है तो उसको हम किसी डेटा सेट के थ्रू हम किसी मॉडल पर यूज करके डायग्नोसिस करते हैं। तो टीचर्स कह रहे हैं कि ये काम कोई बड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा सा काम है, फ्यू क्लिक्स में ये काम हो सकता है।
तो जैसा कि न्यूरल नेटवर्क या डिसीजन ट्री किसी ने बनाना है या किसी ने क्वाड वेक्टर मशीन के थ्रू करना है, तो टीचर्स तो कह रहे हैं कि ये चीज नहीं करने वाली और कुछ सोचते हैं। तो इसमें मजीद हम क्या सोचते हैं या किस तरह का काम हम ऐसा है जो इन मॉडल के थ्रू हम कर सकते हैं, तो हम फिर अपनी जो ट्रैक है वो सेट करें। जैसा कि अभी तक तो हम डायग्नोसिस ऑफ डिजीज किया है मैंने पिछले सेमेस्टर में। एक छोटा सा, आपकी बात मैं अंडरस्टैंड कर ली, छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा इससे पहले ना, सॉरी आपकी मैं बात मैं आंसर करता हूँ। इससे पहले मुझे भी उनकी तरफ से मेल आई है, वो कह रहे हैं कि आपने ये अटेंडेंस नहीं सेंड किए लास्ट टाइम की, अटेंडेंस सेंड नहीं की। सर वो मेरे पास है, मैं अभी सेंड कर देती हूँ आपको, मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। उसका स्क्रीनशॉट चाहिए उसका। जी सर वो है मेरे पास, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। सॉरी मैं भूल गई थी, मैं अभी सेंड कर देती हूँ आपको। एक सेकंड यार, मुझे एक तो इनका गूगल ड्राइव का लिंक चाहिए, ठीक है जी, और गूगल ड्राइव पे अब काम कर रहे हैं हम लोग। क्लाउड कंप्यूटिंग इमर्जिंग वीकेंड सेक्शन, गूगल ड्राइव लिंक। ये गूगल ड्राइव लिंक किस लिए दे रहे हैं आप लोगों को? सर मिड टर्म के एग्जाम्स के लिए तो नहीं? गूगल ड्राइव लिंक और कोर्स मेन्यू, स्टूडेंट अटेंडेंस कोई नहीं इसमें लगी हुई। अटेंडेंस में से वो कह रहे हैं अटेंडेंस लगाएं और गूगल ड्राइव का वो देना है। ये अटेंडेंस प्लीज, मुझे अटेंडेंस कौन लगाएगा? खतीजा लगाती है? नहीं सर मैं लगाती हूँ। आप यार जल्दी से मुझे आज का भी स्क्रीनशॉट सेट करें। जी सर मैं कर देती हूँ। ठीक है सर। आज का जो 44 स्टूडेंट है, वेल डन। आज ही फिर क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेती हूँ। ये पूरे पेज पे नहीं आ सकता से जो है सर आ जाएगा। एक पूरे पेज के ऊपर ले। एक सेकंड यार मेरे पास। अच्छा प्लीज में से कोई बीच में से स्विच ना हो ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं खुद भी। मेरे पास 43 इस वक्त स्टूडेंट है जिसका ना वो उन्होंने डिमांड की है कि इसके स्क्रीनशॉट सेंड करें अटेंडेंस के। जो पिछले अटेंडेंस तो पड़ी होगी जीआर के पास। जीआर यस सर पड़ी हुई है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ। यस सर मैं आपको सेंड कर देती हूँ। आज की भी कोशिश करें मैक्सिमम इसमें आ जाए स्टूडेंट्स, किसी का लॉस ना हो। ठीक है सर। अच्छा वो उनमें से एक और भी है कि वो जो है मैनेजमेंट का पर्सन बीच में आकर बैठा होता है, आसिफ उसका नाम है, लास्ट टाइम मैं पूछ रहा था। अच्छा वो क्लास में आकर बैठ जाते हैं। तो वो सर क्या लेक्चर मतलब नोटिस करने के लिए टाइम आउट वगैरह या क्या चीज है? अटेंडेंस? हाँ वो चेक करने के लिए क्लास हो रही या नहीं हो रही।
क्लास में अच्छा वो पढ़ रहे हैं, जिस तरफ बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक सही। अभी हमको चाहिए था स्टूडेंट की अटेंडेंस का, उसमें नहीं है रिकॉर्ड जो है। अच्छा और एक स्टूडेंट की अटेंडेंस का उसने मेंशन किया है, दूसरा उसने मेंशन किया जी गूगल ड्राइव वगैरह का, और तीसरा जो है तीसरा लेक्चर्स वगैरह का वो मौजूद है। आज का वो मैंने सेंड करना था, अभी मैं कर देता हूँ जी। अभी क्वेश्चन किसने पूछा था मुझसे मशीन लर्निंग के बारे में? किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। किसने पूछा था? असदुल्ला ने पूछा था। यस सर यस सर। क्वेश्चन असदुल्ला ने पूछा था। हाँ जी सर। असदुल्ला, जो काम आप लोग ने जो बात की है, जो क्वेश्चन किया है, जो टीचर जो कहते हैं आपके पास डाटा सेट आता है, डाटा सेट पे 3 लाइंस का एल्गोरिदम है, मैक्सिमम 3 या 4 लाइंस का एल्गोरिदम होता है। वो एल्गोरिदम अप्लाई करके आप रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि आपकी कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है जी। हर चीज बनी बनाई आपको मिल गई, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या, आपने क्या किया? क्वेश्चन इज दिस, डाटा सेट आपने प्रिपेयर किया, डाटा सेट किसी मेडिकल सेंटर से आपने लिया, रियल लाइफ डाटा सेट था, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन टाइप होता है। आप अपनी क्लास की ऑनलाइन अटेंडेंस लगा दें मशीन लर्निंग के जरिए, जो आपका एक्सेप्टेबल होगा। ये मशीन लर्निंग है ना, जो एक्सेप्टेबल है भाई। वो तो 3 लाइनों का कोड होता है असेंबली में, वो उसमें मशीन वो पाइथन में लिख लें या मैटलैब में टिक टिक करके 3 लाइनों कोड से आप अपना पूरे का पूरा रन कर लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं। वो आपका फाइनल थीसिस तो नहीं होता। इसलिए कोई यूनिक सा काम हो, अच्छा काम हो, जो सपोर्टिंग होते हैं हमारे लिए। हाँ, आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इसके जरिए सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हार्ट बीट की डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, वो इसके जरिए आप कर सकते हैं कि आपकी हार्ट बीट कैसी है, नॉर्मल है, जो आपकी वो फास्ट है, या किस तरह की हार्ट बीट है, उसको इसके जरिए किया जा सकता है। जिससे जीआर से कहना मुझे प्लीज सेंड कर दें। जीआर नाम क्या? जीआर का सुमेरा? जी सर सुमेरा इकबाल। जी सुमेरा इकबाल, प्लीज सेंड कर दें मुझे। जी सर मैं वही सेंड कर रही हूँ। So can we leave now? जी सर हम लीव कर सकते हैं अब? लेक्चर ओवर हो गया। डिलीट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं सॉरी। जी। सर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्लास लेफ्ट कर दें, वो लेक्चर ओवर हो गया है तो। हाँ जी, जो एक्चुअली 3 बजे से क्लास ले रहे हैं हम कंटिन्यूअस, तो इस अटेंडेंस वजह हो से। गई है। हाँ जी सर ग्रुप लीव कर दो। जी कर सकते हैं, लीव कर सकते सर मैंने हैं। जी कर दें, जी कर दें। सर मैंने आपको सेंड कर दिए हैं सुमेरा अटेंडेंस। इकबाल सेंड कर दिया आपने मुझे? जी सर आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लें। ईमेल की व्हाट्सएप की है? सर मैंने व्हाट्सएप किया है, आपको व्हाट्सएप चेक कर लें अपना।
आज के भी पिछले भी हैं? जी सर, ये प्रीवियस हमारी फर्स्ट लेक्चर की है अटेंडेंस। मैंने कहा प्रीवियस की भी आज की भी है। सर आज वाली नहीं, अभी की, ये प्रीवियस है, आप इसको सेंड कर लें, फिर मैं आपको आज की भी सेंड कर देती हूँ। ठीक है ठीक है। आज के मेरे पास 23 वाले स्टूडेंट्स हैं, आप देख लें उसमें 23 या 22 है। कम ज्यादा तो मुझे देख लीजिएगा, बता दो मुझे। सर आज की जो अटेंडेंस है उसमें कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है? मेरे पास 42 है जो 43 है। सर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं इसके अभी आज वाली अटेंडेंस के? मैंने स्क्रीनशॉट लिए, उसके मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आज की भी आपको सेंड करती हूँ, आप इसको पहले देख लें जो प्रीवियस अभी वाला ना, कि अभी तो 34 है, वो जो मेरे पास 43 वाले थे, अभी वाला ना करना। जो 39 वाला है, जो 40 वाला, वो मेरी बात सुनो, आपने पहले पहले पेज ही ले लिए। ठीक है।